कि सभी अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। ये बड़े गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आप सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय सिंचाई एवं निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित है। मंच पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, आर के सुधांशु जी यहाँ पर उपस्थित है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री सहित डेस्क पर बैठे सभी अतिथियों का ताली के साथ आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा आर के सुधांशु जी से, आनंद वर्धन जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री आनंद वर्धन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन के पुष्पगुच्छ के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए माननीय जी का प्रयास रहा है। श्री आर के सुधांशु जी से निवेदन करूंगा, माननीय सतपाल महाराज जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, तालियां के साथ। मैं निवेदन करूंगा आर राजेश जी से माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। ये जैसा कि विदित है, ये परम सौभाग्य का विषय है कि पिछले 22 सालों में विभिन्न विभागों में जो नियुक्ति का आंकड़ा है 6,869 बच्चों को नियुक्ति दी गई, लेकिन हमारे युवा यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के संक्षिप्त 2.5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना है, जिसमें 7,600 के लगभग बच्चों को नियुक्ति दी गई है। ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है जो 2.5 वर्षों में आपके नेतृत्व में ये प्रयास सार्थक हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना है कि आज के कार्यक्रम में के माध्यम से विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। मैं निवेदन करूंगा एसीएस आनंद वर्धन जी से कि वे अपने संबोधन के माध्यम से कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। श्री आनंद वर्धन जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री सुधांशु, हमारे सहयोगी सचिवगण, विभिन्न विभागों के एचओडीज और अन्य अधिकारीगण, और जिनके लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, नव चयनित एवं नवनियुक्त हमारे नए सहायक अभियंतागण, मीडिया के बंधुओं, आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जो नए चयनित हमारे सहायक अभियंता हैं विभिन्न विभागों के, प्लस ऑडिट के भी कुछ कर्मी हैं,
उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। यह किसी भी सरकारी अधिकारी जो शासकीय सेवा में आता है, कोई भी व्यक्ति जो शासकीय सेवा में आता है और उसके परिवार के लिए अत्यंत ही हर्ष और गौरव का विषय है। विशेषकर अगर वो नियुक्ति पत्र प्रदेश के मुखिया के हाथों मिलता है तो वो पूरे अपने कैरियर में, अपने ज़िंदगी में एक बहुत गर्व का क्षण होता है जिसको कि वो संजो के रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम में से यह समय दिया है। दिल्ली से सीधे आके हम लोगों के कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सबों की ओर से। माननीय सतपाल महाराज जी, माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, इन लोगों का भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी समय दिया है और जो हमारे नए चयनित अभियंतागण हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। सर, मैं कुछ फिगर्स बताना चाहूँगा। अभी इन्होंने 7,000 कहा, वो फिगर 7,000 नहीं है सर, वो फिगर पिछले 3 साल का 15,500 है। जो हमारे 3 जो प्रमुख चयन आयोग हैं, लोक सेवा आयोग ने सर लगभग 6,000, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने लगभग 5,500 और जो मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल चयन बोर्ड, वो लगभग 3,300। लगभग ये टोटल हमारा आता है 14,800। ये सरकारी सेवा में आयोगों के माध्यम से पिछले लगभग 3 साल में 14,800 अभ्यर्थियों का चयन करके इन आयोगों ने संस्तुतियां सर सरकार को भेजी है। अगर एवरेज देखें सर, लगभग प्रतिवर्ष 5,000 की चयन रेशियो है सर। मेरे विचार से जब से ये राज्य बना है ये हाईएस्ट रेशियो होगा। इसके अतिरिक्त सर, आपके मार्गनिर्देशन में हम लोगों ने इस साल अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग का पूरा वार्षिक कैलेंडर, वर्ष भर का कैलेंडर जो चयन का और सारे एग्जाम्स का है, वो भी हमने जारी कर दिया है। बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए मैं जो आज के सहायक अभियंतागण जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके पूरे परिवार को भी धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका। आपने स्पष्ट जानकारी दी। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना भी चाहता हूं कि ये बड़ा सौभाग्य का विषय भी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार काम करने शुरू किया है, ये अपने देश के इतिहास में भी एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर भी रहा कि अपने राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया और परीक्षाओं में भी पारदर्शिता रखते हुए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि आज जो भी भर्ती हुई है बहुत ही साफ सुथरी और पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां हुई हैं कि इसमें कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तो ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। सभी के साथ तालियां। और एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भी रखना चाहता हूं कि आज जो है कि ये गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ये गर्व का विषय भी है कि साथ में आपके अभिभावक भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो सभी अभिभावकों को हमने अलाउ भी किया कि आप अपने जब बच्चे यहाँ पे नियुक्ति पत्र हैं तो वो भी उसमें शामिल हों। तो ये भी आपके लिए भी तालियां, जरा सा भी अभिभावकों के लिए भी तालियां बजा दें। मैं धन्यवाद, क्योंकि समय की बाध्यता भी है। मैं माननीय अपने प्रदेश के संसदीय नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन यहाँ पे रखने की कृपा करेंगे। बोलिए भारत माता की। और जोर से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे
बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे अपने प्रदेश के बहुत ही युवा कर्मठ जुझारू माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठतम मंत्रियों में और जिनका आशीर्वाद जहां मंत्री के रूप में हम सभी को मिलता है, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी हमें आपका आशीर्वाद मिलता है, ऐसे परम आदरणीय सतपाल महाराज जी, कार्यक्रम में मंच पर विराजमान एसीएस आदरणीय आनंद वर्धन जी, प्रमुख सचिव आदरणीय आर के सुधांशु जी, इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करे मेरे छोटे भाई हरीश कोठारी जी, अनेकों मेरे सचिवगण, प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम यहाँ अधिकारीगण और आज जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया, ऐसे मेरे तमाम अभ्यर्थी, लाभार्थी या चयनित सहायक अभियंतागण, उनके अभिभावकगण, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनको आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उन सभी मेरे साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के समय में और जिस प्रकार से अभी भाई हरीश जी ने बताया, सरकार के द्वारा जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि आजकल पूरे देश भर में नीट की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और जब ये परीक्षा की बात चल रही थी तो मुझे याद आता है तब माननीय मुख्यमंत्री जी का वो निर्णय जो हमने प्रदेश में यानी कि अपने उत्तराखंड में लागू किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। और खाली उत्तराखंड की बात नहीं है, आज पूरे देश में इसकी चर्चा है। देश भर में जब विषय आता है तो हमारे उत्तराखंड और माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा होती है। अनेकों ऐसे निर्णय हैं, कहूँगा तो लंबा विषय होगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पे हमारे प्रदेश ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों विषयों में अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन उसके बावजूद आप सब सौभाग्यशाली हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, और या दूसरे शब्दों में कहूँ कि आज आप एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर से मैं अपने यदि विभाग की बात करूं तो जहां हमारे आवास विभाग का, जिसमें अनेकों प्राधिकरण है, चाहे हमारा देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण हो, HRDA हो, या इस प्रकार के अन्य जो हमारे प्राधिकरण हैं, वहाँ एज की बहुत मतलब सहायक अभियंताओं की बहुत कमी थी। लेकिन अभी आपके आने से आप जानते हैं कि हमारा प्राधिकरणों को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम नियोजित विकास अपने क्षेत्रों में करें। आज पूरे देश भर के लोग उत्तराखंड में आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, निर्माण कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है। आप सब जानते हैं, उत्तराखंड की तरफ आप देखिए, जैसे आजकल चारधाम यात्रा चल रही है, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। आने वाली कांवड़ यात्रा रिकॉर्ड टूटेंगे। उसका एक कारण यह है कि जहां हमारी भव्यता, सुंदरता हमारे उत्तराखंड की है, वहीं हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यवस्थित यात्राओं के लिए मार्गदर्शन करना भी है। इसलिए सब लोगों का आना हमारे इस प्रदेश में होता है, और उसी के लिए नियोजित हमारा विकास हो तो प्राधिकरणों की आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने उनके लिए सहायक अभियंताओं की आवश्यकता महसूस की। आज हमारे 9 जिले जो हैं प्राधिकरण, जहां जिला विकास प्राधिकरण है, वहां पे आप लोग जाएंगे और जो हमारी सरकार की मंशा है उसको आप पूरा करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ऐसे ही दूसरा, मेरा वित्त विभाग के अधीन लेखा परीक्षा यानी ऑडिट विभाग के भी कुछ यहाँ पे मेरे बंधु यहाँ पे आए हैं, युवा युवती उसमें भी शामिल हैं, उनको भी आज नियुक्ति पत्र मिलना है। आप जानते हैं कि हमारा वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं, और छोटा सा हमारा प्रदेश, और आप जानते हैं जून 2022 में
जब जीएसटी का कंपनसेशन खत्म हो गया था, एक चुनौती हमारे सामने थी कैसे हमारे प्रदेश का, क्योंकि आप जानते हैं 5,000 करोड़ रुपया वो हमें एक तरह से एक वार्षिक लॉस उस नाते हुआ था। कैसे हमारा ये प्रदेश आगे चले, क्योंकि चाहे विकास की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हर आदमी तो चाहता है कि सरकार करे, लेकिन सरकार का यदि वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं हो तो वो काम कैसे चलेगा। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने बहुत कुशल मार्गदर्शन के बाद हम सभी को जो आपने दिशा निर्देशन दिए, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम रही हो, चाहे अन्य हमारी कोई स्कीम रही हो, आपका कुशल मार्गदर्शन हमें मिलता है और उसी नाते हमने अपना वित्तीय प्रबंधन ठीक ठाक किया है। अब उसमें एक शब्द आता है कि वित्तीय प्रबंधन के पीछे यदि मैं बात करूं तो वित्तीय अनुशासन की बात आती है। यदि वित्तीय अनुशासन होगा तो काम हमारा ठीक ठाक चलेगा। तो इसी प्रकार से जो हमारे ऑडिट के बंधु जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलना है, तो उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चाहे जो लेखा परीक्षा आप पास करके आए हैं और लेखा में यदि कहीं त्रुटि होगी, उसका ऑडिट करने के बाद उसके अंदर जो कमियां हैं उसको निकालने का काम जहां आप करेंगे, वही हमारे किसी प्रकार का जो भी हमारे यहाँ फिजूल खर्ची है, गबन है और दून विनियोग है, ऐसे मामलों में आपका जांच करने का जो आपकी विधा है उससे हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से उसमें हमारे लिए सहायता प्रदान करेंगे। मैं अंत में आप सभी को बधाई देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए, आप जानते हैं कि पिछले 4 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री से मिले, माननीय गृह मंत्री से मिले, अनेकों मंत्रियों से मिले और उद्देश्य सिर्फ एक कि जहां उनको बधाई दी जाए और वहीं प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ उनसे मांगा जाए, उनसे आग्रह किया जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूं। और जब आपको पता चला ये कार्यक्रम है, मुझे ये भी पता है कि कल रात एक बार ये आया कि शायद आप नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर भी आपने अंत में निर्णय लिया कि इतने सारे लोग आएंगे कि मेरा वहां जाना जरूरी है। और जैसे अभी आनंद वर्धन जी ने कहा कि यदि प्रदेश के मुखिया के हाथों नियुक्ति पत्र मिलता है तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप में से अनेकों लोग उसका फोटोग्राफ अपने घर पे लगाएंगे और आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमें नियुक्ति पत्र मिला है, तो उन्होंने आना स्वीकार किया। मैं उसके लिए आपका फिर से अभिनंदन कर रहा हूं। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय सतपाल महाराज जी, तमाम अधिकारीगणों को जिन्होंने यहाँ इतना सुंदर व्यवस्था की है। और एक आखिरी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, माननीय सतपाल महाराज जी मौजूद हैं और शासन के वरिष्ठतम अधिकारी यहां मौजूद हैं, इसलिए इस कार्यक्रम की गंभीरता और ज्यादा बन जाती है। इसलिए जितने आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, ये अपना आने वाले समय का कर्तव्य समझें। भले आज आपके लिए सौभाग्य का दिन होगा, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए आपके आने के बाद सरकार को भी आपके काम से सहायता मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने ओजस्वी विचारों से इन अभ्यर्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं इस कड़ी में अपने प्रदेश के लोक निर्माण सिंचाई मंत्री और आध्यात्मिक गुरु आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपने आशीर्वचन से बच्चों को कृतार्थ करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे सम्मानित आनंद वर्धन जी, सम्मानित सुधांशु जी, सचिवगण, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, नव नियुक्त चयनित सहायक अभियंता एवं उनके अभिभावकगण, आज हम नव नियुक्त सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सिविल,
42, ग्रामीण निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सिविल 24, सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक 1, सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता सिविल 44, सहायक अभियंता यांत्रिक 10, लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता सिविल 2, सहायक अभियंता कृषि 6, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक अभियंता सिविल 20, आवास विभाग में सहायक अभियंता सिविल 14, ऊर्जा विभाग में सहायक अभियंता सहायक विद्युत निरीक्षक 2, कुल 165 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति दी गई है। नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने में मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यह सम्मान उन युवाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारे राज्य के विकास एवं प्रगति में यह अहम भूमिका निभाने के लिए वो लोग समर्पित हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आग्रह करूंगा कि कांस्टेंट लर्निंग जो है बहुत जरूरी है। जब किसी ने सोक्रेटिस से पूछा यू नो एवरीथिंग, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आई ओनली नो दैट आई नो नथिंग, मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो कहने का मतलब कॉन्स्टेंटली हम अपने ज्ञान का विस्तार करते रहें। आजकल हमारे पास इंटरनेट हो गया है, जिसके जरिए जो रबर डैम्स बनते हैं किस प्रकार से वो बनते हैं, सड़कों का किस प्रकार से रखरखाव होता है। अभी हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा देकर के कहा कि भाई गड्ढा ऐप आप लागू करो। आज उसका प्रचार हो रहा है। जहां भी कोई गड्ढा होता है उसके आदमी फोटो खींच करके हमें भेजता है, डिपार्टमेंट को उसके रेखांश अक्षांश मिल जाते हैं और डिपार्टमेंट उस गड्ढे को रिपेयर करके वापस फोटो भेज देता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के मिश्रण से मैं समझता हूं कि बड़ी जल्दी काम होगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे तथा उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के सपने को साकार करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका आशीर्वाद आप सभी अभ्यर्थियों को मिला। मैं मंच पर आशीर्वचन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने से पूर्व 2 शब्द ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि आपके सानिध्य में मुझे भी काम करने का अवसर मिला और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ। आप ने जब से इस राज्य की बागडोर संभाली, मैं समझता हूँ कि दूरस्थ क्षेत्रों में से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक आपने जिस ढंग से प्रत्येक विधानसभा से लेकर ब्लॉक स्तर तक जितना आपने भ्रमण किया है और आत्मीयता के साथ प्रदेश की जनता से आपका जो अटैचमेंट रहा है, मैं समझता हूं कि वे एक इतिहास भी है। थोड़ा तालियों के साथ। और एक ये सौभाग्य भी है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के साथ मिलना, ये भी छोटा सौभाग्य नहीं है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, कि उनकी उपस्थिति में आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। और जिस भावना के साथ, जिस दायित्व के साथ और जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथों मिले हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी डगर पर आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप अपने ओजस्वी विचारों, आशीर्वाद से हम ये सभी युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। तालियों के साथ एक पुनः धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ज्यादा देर तो नहीं हो गई ना? कोई थके तो नहीं है? चलिए ठीक है। आज विभिन्न विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन
अभी आपने जिनको सुना, हमारे बहुत वरिष्ठतम मंत्री और आध्यात्मिक गुरु, जिनको देश दुनिया में लोग जिनका अनुसरण करते हैं, आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और अनेक अनेक विभागों का दायित्व जिनके पास है, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी, प्रमुख सचिव श्री R.K. सुधांशु जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे सचिवगण, अब मैं नाम लूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सचिवगण हैं। मीनाक्षी सुंदरम जी, विनय शंकर पांडे जी, श्री SN पांडे जी, पंकज पांडे जी, हमारे राजेश जी, और कोई छूटा तो नहीं? हाँ, बंशीधर तिवारी जी और करमेन सिंह जी, विनीत जी, हमारे विभागाध्यक्ष, हमारे उत्तराखंड कृषि बोर्ड के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, एवं विभिन्न विभागों के हमारे सभी विभागाध्यक्ष, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ऐसे सभी हमारे नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थी, सभी होने वाले अभियंता, जिनको आज 29 तारीख को आपके लिए ये जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, और ये दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन की वजह से मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन ही निर्धारित क्यों किया गया होगा, थोड़ा आप सबके दिमाग में आ रहा है क्या? किसी के नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि जिससे कि आप आज, अर्थात ये 29/6/2024 आज है, और कल है 30/6/2024 को, अपनी जो तैनाती है वो तैनाती स्थल पर अपना योगदान कर सकें, जिससे कि आपको आगे की सेवाओं में सेवा लाभ की दृष्टि से भी 1 वर्ष चयन वर्ष का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सच बताऊं तो मेरे ख्याल से अभी आनंद बर्धन जी जब बोल रहे थे कि जब उनको IAS में सेवा मिली होगी पहली, ऐसे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम उनका तब भी नहीं हुआ होगा। और ये दिन आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत बड़ा दिन है। आपकी मेहनत से, आपके लगन से और आपकी ईमानदारी से, और साथ में आपके माता पिता और आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको ये नियुक्ति पत्र मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि सेवा के प्रति आप सबका समर्पण अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप सबको सक्षम बनाएगा, आप सबको सामर्थ्यवान बनाएगा। आप सबके अंदर जो एक लोगों के काम करने के लिए एक प्रेरणा है, वो प्रेरणा भी ईश्वर अवश्य देगा। और आप ये मानिए कि इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया होगा, और ये सौभाग्य आप सबको ही मिला है। यहाँ पर कुछ सैकड़ों लोग हैं, उन सैकड़ों लोगों को उसमें से चुना गया है, इसलिए आप सब बहुत विशिष्ट हैं, स्पेशल है ना आप लोग, कि इतने लाखों लोगों में से इन सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिला है। इसलिए आप सभी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करना है, वह भी आपकी एक अलग से जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का बोध
अवश्य आपको होता रहेगा जब भी आप अपने कार्यस्थल पर काम करना शुरू करेंगे। और नहीं होगा तो ये जो नियुक्ति पत्र वितरण का दिवस है, इस दिवस को अपने स्मरण में लाएंगे तो जो यहाँ से मेरे से पहले अभी शुरू में आनंद वर्धन जी ने, फिर आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, फिर आदरणीय महाराज जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। और सच में ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये बातें अनुभव के आधार पर भी हैं। और जो भी मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, जो मेरा भी एक सूक्ष्म ज्ञान है, मुझे लगता है कि आप सबके पास आना चाहिए। और कई बात हम लोग अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं या अपने पहले के जीवन का स्मरण करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं डायरी में कुछ चीज़ों को हमें अंकित करना चाहिए। तो ये दिन आप अंकित करेंगे तो मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और कल से आपको सेवा देनी है, अपना योगदान देना है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी। और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है, लोगों के बीच में समन्वय का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों को बहुत निपुण तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके लिए तमाम प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहा होगा, तमाम बार ऐसी स्थिति आई होगी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके माता पिता ने बहुत सारी चीजें अपने लिए कटौती करके आपकी पढ़ाई लिखाई में लगाया होगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए लगाया होगा। तो निश्चित रूप से उनका भी नाम आप ऊंचा करेंगे, साथ में हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड का भी गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, ये नियुक्ति पत्र आपको 2 महीने पहले मिल जाते, लेकिन आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ये नियुक्ति पत्र नहीं निर्गत हो पाए और 2 महीने की चुनावी भागदौड़ के बाद ये पहला अवसर है जब मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत आज आप सबके नियुक्ति वितरण कार्यक्रम से की है, क्योंकि हमारे लिए युवा और नौजवान हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। क्योंकि मैंने लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में, विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसके बाद युवा राजनीति में राज्य के युवा और नौजवानों के बीच में काम किया है, इसलिए युवा हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रहे हैं। इसलिए आज का यह अवसर भी आप सबके लिए, आप सबके साथ साथ मेरे लिए भी आज ये विशेष है कि मैं इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आप सबके साथ सहभागी बन रहा हूं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की जो प्रतिभाएं हैं, उनकी कभी कमी नहीं रही है। हर क्षेत्र में एक से एक प्रतिभावान लोग रहे हैं, जिन्होंने देश दुनिया में देवभूमि उत्तराखंड के
नाम को बढ़ाया है, मान सम्मान को बढ़ाया है, और जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उचित अवसर मिले, सही उनको दिशा मिले, रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। और ये विकसित भारत का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देशवासियों के सामने रखा है कि 2047 तक भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा, उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी रोजगार का निर्माण, रोजगार का सृजन एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, जिससे उनका सशक्तिकरण हो, वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों। हाँ, ये जरूर है, मैं आप सबके बीच में यह भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी रोजगार है, सरकारी जो नियुक्तियां हैं, वो बहुत सीमित हैं। इसके अतिरिक्त हम इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टरों में आज रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम न केवल रोजगार युवाओं को प्रदान कर रहे हैं, बल्कि परीक्षाओं का, अभी जैसा बताया आदरणीय प्रेमचंद जी ने, कि परीक्षाओं को सकुशल संपन्न करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली भी कायम कर रहे हैं। हम न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र मिलने तक के जो एक लंबा अंतराल उसमें लग जाता है, उस अंतराल को कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी मैंने जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये जिम्मेदारी ग्रहण की, तब से मैं इसी प्रयास में लगा हूं कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सके। और मैंने पहले दिन से संकल्प लिया था कि अपने सभी सहयोगियों के साथ कि प्रदेश के युवाओं को हर हाल में रोजगार से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। और मुझे खुशी है कि जो संकल्प 4 जुलाई 2021 को विकल्प रहित संकल्प के रूप में लिया था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। अभी आनंद वर्धन जी ने बताया कि पिछले लगभग 3 वर्षों में 14,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और लगभग जो हमारे श्री हरीश कोठारी जी यहाँ से बोल रहे थे, उद्घोषक, वो ये बोल रहे थे आनंद जी कि 7,000 लोगों को हम लोगों ने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। और जिनको भी नियुक्तियां मिली हैं वो अपने अपने विभागों में पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे अपने सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारा ये प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक युवाओं को हम रोजगार से जोड़ पाएंगे। भाइयों बहनों, पहले सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर रिश्वतखोरों द्वारा जमकर रिश्वत का खेल होता था। तमाम लोगों को तमाम प्रकार से शोषण का शिकार होना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है और भर्ती प्रक्रिया एक तय समय सीमा के भीतर पूरी की जा रही है। इसका परिणाम इतना सुखद है कि अब प्रत्येक युवा को समान अवसर मिलने लगे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार की रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के आज हर काम में दिख रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के अंदर एक वर्क कल्चर, एक कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार
राज्य के अंदर बने। नवोदित राज्य में एक अच्छा संस्कार बनेगा, अच्छी संस्कृति बनेगी, अच्छा व्यवहार बनेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बन जाएगा। भाइयों बहनों, पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति, कहीं न कहीं आप सबको आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं, जिस दिन आपका चयन हुआ होगा, ये एक भरोसा जगाने का काम करता है। आज प्रदेश के युवाओं का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है, क्योंकि पहले के समय में तमाम प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती थी। और हम सभी जानते हैं कि पहले भी जो सरकारें थी उस समय में किस प्रकार से काम होता था, किस प्रकार से नकल होती थी, किस प्रकार से पर्चे आउट हो जाते थे, पेन ड्राइव में नकल हो जाती थी, क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा लीक हो जाता था, पहले से मिल जाता था। और मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को अपने हक से उनका हक मारा जाता था, उनको न्याय नहीं मिलता था। कितनी परेशानियां उनके माता पिता सहन करते थे, किस प्रकार का मानसिक उनका उत्पीड़न होता था, आप समझ लीजिए कि मानसिक शोषण होता था। और ये नकल का अध्यादेश आने के बाद, आज बहुत सारे अभ्यर्थी, हमारे भाई बहन, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां एक साथ एक परीक्षा में भी उनका चयन हो रहा है, फिर दूसरी में भी हो रहा है, तीसरी में भी हो रहा है, चौथी में भी हो रहा है। और कुछ एक तो ऐसे हैं कि 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो गया। उनके सामने इतने विकल्प हो गए कि वो कई बार अपने विकल्प तलाशने में भी जो है वो कंफ्यूज हो जा रहे थे कि हमें कौन सी परीक्षा में जाना है। और मुझे खुशी हुई कि मैं राज्य भर के अंदर अनेक प्रकार से अनेक कार्यक्रमों में मैं गया, चाहे वो मातृशक्ति, हमारे बंधन के कार्यक्रम जो हमने आयोजित किए थे, जिसमें महिलाओं का रोजगार कैसे बढ़े, उनका स्वरोजगार कैसे बढ़े, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनकी आत्मनिर्भरता कैसे हो, उसको लेकर पूरे राज्य के 13 जनपदों में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों में जब मैं गया तो मैंने देखा कि हमारी मातृशक्ति हर प्रकार से आज उनके अंदर कौशल भी है, उनके अंदर प्रतिभा भी है, आगे आना चाहती हैं। और बहुत सारी हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं मुझे मिली और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया कि हमारे बेटे और बेटियां बहुत सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। ये नकल का कानून आने के बाद हमारे बेटे बेटियों का कई सालों बाद चयन का अवसर उनको मिला है। हमने जो परीक्षा है उसको पारदर्शी बनाने के लिए जहां ये नकल विरोधी कानून के प्रावधान बनाए, और वो इतने कड़े कानून बनाए हैं कि अब युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इस कानून के तहत दोषियों के लिए आजीवन कारावास का हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। अब ये नीट पेपर परीक्षा लीक जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है अपराधियों के विरुद्ध। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नौजवानों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उनका संकल्प है कि आगे आकर नौजवान हर क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करें, नेतृत्व करें, तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी होगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी
पूरी निष्ठा के साथ जो आपको कार्य क्षेत्र मिलेगा उन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले भगवान केदारनाथ जी के प्रांगण से उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए आप सब पूरे समर्पण के साथ, मेहनत के साथ काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए और भगवान बद्री विशाल जी से, बाबा केदार से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ किया है और जिस पारदर्शिता के साथ आप सभी की नियुक्ति हुई है और नियुक्ति पत्र आपको मिलेंगे, उसी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आप भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को का जो प्रेरणादायी अभी आपको आशीर्वाद और मिला है, आज मुख्य सेवक सदन जो यहाँ पे लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ध्येय वाक्य है कि मैं भले ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं मुख्य सेवक के रूप में जनता का काम करने के लिए सदैव आगे रहूँगा। तो आपको भी उन्हीं जनभावनाओं के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करना है। मैं क्योंकि काफ़ी समय से सभी इंतजार भी कर रहे हैं और उनके साथ जो अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मिलना है, उनके अभिभावक भी यहाँ पे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप सभी को जलपान की व्यवस्था भी हमने रख के सभी अभिभावकों के साथ, उनके अभ्यर्थियों के साथ जलपान कराया गया है। मैं निवेदन करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी से कि मंच पर जो अभ्यर्थी आएंगे, 7 अभ्यर्थी हैं, 9 अभ्यर्थी हैं, जिनको एक एक प्रमाण पत्र हमने विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को रखा है, जिसमें सिंचाई विभाग से अभय जी को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों के हाथों से जो है कि नियुक्ति पत्र देना है। आप सभी से निवेदन है, जिनका नाम पुकारे वो मंच पे यहाँ पे आ जाए। अभिषेक जी आ जाइए फटाफट, सिंचाई विभाग से अभिषेक जी। उसके बाद शीतल पांडे लघु सिंचाई से, तालियों के साथ जरा। शीतल पांडे लघु सिंचाई से। किरण ऊपर आ जाएंगे सर, ग्रुप फोटो चलिए, चलिए ग्रुप फोटो के ऊपर। अच्छा ठीक है, तो ग्रुप फोटो में ऊपर चल जाएंगे सर। अभिषेक जी आइए। अभिषेक, शीतल पांडे, इसके बाद पेयजल से किरण पाल जी भी आ जाए मंच पे। शीतल पांडे लघु सिंचाई से, इसके बाद पेयजल से किरण पयाल। लोक निर्माण विभाग से हिमानी पाठक, लोक निर्माण विभाग से हिमानी पाठक। आवास विकास विभाग से रविशंकर जोशी, हिमानी पाठक। इसके बाद आवास विकास से रविशंकर जोशी। ये तालियां बजनी चाहिए। ग्रामीण निर्माण विभाग से राशि सिंह, आइए। रविशंकर जोशी। ऊर्जा विभाग से विपिन कुमार, ऊर्जा विभाग से। तालियां बजती रहनी चाहिए निरंतर। विपिन कुमार। ऑडिट विभाग से कुमारी प्रियंका, ऊर्जा विभाग से। और चारुल रावत, यहां पे आ जाए। चारुल रावत
ऑडिट से, सिंचाई विभाग से। इसके बाद ग्रुप में सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी के हाथों आप लीजिए। चारू रावत सर्टिफिकेट चारू रावत का नाम। चलिए कोई पकड़े, चारू रावत। इसके बाद तालियां बजा दें, दे दीजिए। ग्रुप में ग्रामीण निर्माण विभाग के सभी अभ्यर्थी ग्रुप में आ जाएंगे। समय का, हाँ ग्रुप है, सर ऊपर है, सर ऊपर है, सर नीचे, सर ऊपर है। ग्रामीण निर्माण विभाग, हाँ आप अपने स्थान पे वहां पे आ जाएंगे। 25 अभ्यर्थी हैं इसमें सर, बैच में आ जाइए थोड़ा सा। दूसरा जो बैच है, इसके बाद सिंचाई विभाग फर्स्ट का भी, इनके बाद एकदम से वहां पे आएंगे मंच पर। ये एक स्वर्णिम अवसर है, जरा तालियां तो बजती रहनी चाहिए जब मंच पे है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद आप सभी का। सिंचाई विभाग का प्रथम बैच, धन्यवाद। आ जाइए आप अपने स्थान पे। सिंचाई विभाग के प्रथम बैच, आप इधर से चल जाइए, इधर से सामने से चल जाइए। जो दूसरा बैच आएगा उसके लिए आप तालियां बजाएं। प्रथम बैच, आप सभी को इस स्वर्णिम अवसर की बधाई, शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा है। एक ग्रुप सेशन की फोटो है, ये आपके जीवन में यादगार पल रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों के हाथों से आप सभी का यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। सेकंड ग्रुप सिंचाई विभाग, धन्यवाद आपका जो यहाँ पे है। आप सेकंड ग्रुप यहाँ पे आए, इनको इधर। सेकंड ग्रुप सिंचाई विभाग, तालियां बजती रहनी चाहिए ग्रुप के साथ। एक दूसरे की हौसला अफजाई करना हमारा कर्तव्य भी है। ये पल बहुत स्वर्णिम पल है। आपके कंधों पर आपके विभाग की जिम्मेदारी रहेगी और आपने अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निर्वाह भी करना है। ये सुनहरे पल आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। इसके बाद सिंचाई विभाग का तीसरा ग्रुप यहाँ पे आएगा। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। आप इधर से बोल, आप तीसरा सिंचाई विभाग का, क्योंकि हमने ग्रुप में बनाया, क्योंकि 8 विभाग है, अलग अलग विभागों को हमने क्रम वाइज किया है। आप अपने स्थान पे, जहां पे पूर्ववत पहले आप खड़े थे, वहां पे आप वहां पे खड़े हो जाइए। इसके बाद सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग और निदेशालय लेखा परीक्षा ऑडिट, क्या यहां पे ग्रुप आएगा? धन्यवाद आपका। आप सभी जो है कि अपने स्थान पे बैठिए। इधर से लघु सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग और निदेशालय लेखा परीक्षा ऑडिट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनसे निवेदन है कि वे यहाँ पे मंच पे आ जाएं। समय का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे पहुंचे। लघु सिंचाई, ऊर्जा विभाग, निदेशालय लेखा परीक्षा ऑडिट, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पे मंच पे आ जाइए। तालियां आपके लिए भी बजनी चाहिए। जल्दी आ जाइए, थोड़ा सा समय का बद्धता है। धन्यवाद आप सभी का। मैं इसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जो अभ्यर्थी हैं वे मंच पे आएंगे। धन्यवाद आपका। आप अपने स्थान पर बैठें। इसके बाद
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी मंच पर क्रमबद्ध जिस स्थान पे आप पहले थे उस स्थान पर आप अपने क्रमबद्ध तरीके से खड़े हुए। इसके बाद लोक निर्माण विभाग का प्रथम बैच, तालियां जरूर बजा दें आपको। धन्यवाद आप सभी का। आपका लोक निर्माण विभाग प्रथम बैच, लोक निर्माण विभाग प्रथम बैच, यहाँ पे आ जाए जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे पूर्वत आप खड़े थे वहाँ पे आप अपना स्थान करके फोटो शूट। ये कुछ सुनहरे पल हमारे जीवन के हैं जो यादगार पल रहेंगे हमारे लिए सदैव। जिस उमंग और तरंग के साथ आप यहाँ पे हैं, यही आपकी कार्य व्यवस्था में देखने को आगे को मिलेगा, तभी हमारा राज्य विभव के पद पर रहेगा। लोक निर्माण विभाग सेकंड बैच, लोक निर्माण विभाग सेकंड बैच, आप जहाँ पे आप पहले थे खड़े वहाँ पे आ जाए। लोक निर्माण विभाग सेकंड बैच। कुछ यादें आपके अभिभावक यहाँ पे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय मंत्रीगण जी का आशीर्वाद और सानिध्य आपके साथ है। ये बहुत सुनहरे पल जीवन में कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद आवास विभाग के अभ्यर्थी हैं, वे मंच पे आ जाएंगे। ये अंतिम बैच है, सभी के लिए तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। आवास विभाग और सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों से आपके बीच समय निकाला। आवास विभाग, आप सभी इस साक्षी रहेंगे इस कार्यक्रम के। धन्यवाद। मैं क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम के समापन में अपना धन्यवाद रखें। आर के सुधांशु जी, सभी का धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वनाम धन्य हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आभार नहीं व्यक्त करना चाहता हूं, विभाग की तरफ से मैं आभार नहीं व्यक्त करना चाहता हूं, मैं आप सबों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो कमाल पैदा किया है। एक बड़ा अच्छा, मैं पहले भी ये बोलता रहा हूँ कि कमी नहीं है कदरदानों की, अकबर करे तो कोई कमाल पैदा, लगी चहकने जहाँ भी बुलबुल हुआ वहीं जमाल पैदा। यह आपने जो कमाल किया है उसी का ये नतीजा है कि आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र सौंपा गया। लेकिन ये नियुक्ति पत्र केवल नियुक्ति पत्र नहीं है, ये एक चुनौती है। नियम छोड़कर क्या चल सकता अखिल विश्व व्यापार, नियम छोड़कर क्या चल सकता अखिल विश्व व्यापार, व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का है अनुशासन आधार। अभी तक आपने नदी का एक सोपान पे आपने कदम रखा है। अभी लगातार चुनौतियां आती रहेंगी और अगर आप में अनुशासन रहेगा तो निश्चित रूप से आप उन्नति के लगातार चुनौतियों के बावजूद आप सफल होते रहेंगे। एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और ये आपके लिए एक अवसर है कि मैं जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि जैसे यहाँ कई सारे IAS अधिकारी भी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने तो जैसे मैं भी 4 सेवाओं में आया, एक के बाद सेवा में आया, लेकिन आज तक कभी हमारे पास इस तरह का अवसर नहीं मिला कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 और माननीय कैबिनेट मंत्री जी की उपस्थिति में हमें इस तरह से नियुक्ति पत्र सौंपा गया। एक बार फिर से आप लोगों की तरफ से हार्दिक आभार। मैं माननीय सतपाल महाराज जी का भी, PWD मंत्री जी का, शहरी विकास मंत्री जी का और साथ में ACS का और समस्त सचिव गणों का और यहाँ उपस्थित अन्य समस्त लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
गाड़ी तो कहीं रही थी